नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम मध्य प्रदेश जो महिला पर्यवेक्षक का पेपर है उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए हम जो सेकंड है सब्जेक्ट उसका जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी से आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अच्छे से पूरा देखें। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट आती है तो आप तक तुरंत पहुँचे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जठरांत मार्ग से खाद्य पदार्थों को गुदा की ओर बढ़ाने वाली पेशी संकुचन की तरंग का वर्णन करता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये होती है क्रमाकुंचन गति से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, DRDA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। फिर नेक्स्ट ये लॉजिकल वाला आप देख लेंगे इसको। कंट्रोल प्लस यस का मतलब क्या है? तो एक सेव करने के लिए आता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके लिए कौशल विकास से जुड़ी हुई है? तो ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये होती है युवाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, एड्स एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खाली स्थान के माध्यम से फैला सकता है। तो ये रक्तादान है, खून चढ़ाने से। बाकी जो ऑप्शन है भोजन साझा करने से नहीं होगा, कंघा साझा करने से नहीं होगा, मच्छर के काटने से नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस राज्य को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत में लागू है? तो ये जो बाल विवाह निषेध अधिनियम था ये तो जम्मू और कश्मीर में था। ये हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अब तो जम्मू कश्मीर से वो हट चुका है, तो वो नियम यहाँ पे भी लागू हो जाएगा, लेकिन ये पुराने के हिसाब से जम्मू कश्मीर होगा। कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी करना। इनको आप अच्छे से देख लेंगे। बट ये की से क्वेश्चन आ रहे हैं कि कंट्रोल प्लस सी क्या है, पी क्या है, ये सब पूछा जाता है, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम निरोध अधिनियम फिर खालिस्तान में सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। तो ये जो अधिनियम है अक्टूबर 2006 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, यौवनारंभ तक ले जाने वाले परिवर्तनों की अवधि को क्या कहते हैं? तो ये वयः संधि कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष कब आरंभ की गई थी? तो 1968 में, 1968 में होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। फिर नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर इन पर काम करते हैं। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो काम करते हैं बाइनरी संख्याओं पर। फिर नेक्स्ट है, इंदिरा आवास योजना क्या उपलब्ध कराती है? तो जो इंदिरा आवास योजना है वो उपलब्ध कराती है ग्रामीणों के लिए घर। तो जो ग्रामीण गरीब होंगे उनके लिए आवास होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है और यह किसके नियंत्रण अधीन होती है? तो ये हाइपोथैलेमस के होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। फिर नेक्स्ट है, SEN का पूरा नाम क्या है? तो जो SEN है उसका नाम स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये फोर्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो स्वच्छ भारत है, ये हिंदी में स्प्रिंट है, यहाँ पे देख सकते हैं स्वच्छ भारत है, तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। फिर इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जिलाधिकारी किसका अध्यक्ष होता है? तो जिला परिषद ग्राम सभा का होता है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये होगा NCW। फिर नेक्स्ट है, सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनः वित्तपोषण एजेंसी लिमिटेड मुद्रा है एक। तो ये कहलाती है उद्यमशीलता योजना। फिर नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस P प्रदर्शित करता है प्रिंट। ट्राइसेम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो ट्राइसेम की शुरुआत है वो शुरू हुई थी 1979 में। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। फिर नेक्स्ट है, PDA के अधिकारों की रक्षा करता है। तो जो PDA है वो रक्षा करता है दिव्यांगजनों की। फिर नेक्स्ट है, अंत्योदय अन्न योजना कब आरंभ हुई थी?
तो दिसंबर 2000 में हुई थी ये अंत्योदय अन्न योजना। फिर है शारदा अधिनियम से संबंधित है, तो जो शारदा अधिनियम है वो संबंधित बाल विवाह से। फिर नेक्स्ट है ऐसे मान जो अनिरंतर नहीं है को क्या जाते हैं, निरंतर आंकड़े कहलाते हैं। इनमें से किस अवस्था का अभिलक्षण अमूर्त अवधारणाओं का उपयोग करने की योग्यता है, तो ये कहलाता है औपचारिक संक्रिया अवस्था। ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में और मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये कहलाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस ऑफिस में डेटाबेस मैनेजमेंट इससे किया जाता है, तो ये एमएस एक्सेस से होगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो ये पूरे उद्देश्य रहेंगे इसके। अधिगम की बाधाओं को प्रकट करना, उन्हें न्यूनतम करना, और सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रवैया, व्यवहारों, अध्यापन विधियों, पाठ्य चर्चा और परिवेश में परिवर्तन लाना। फिर नेक्स्ट है स्थानीय संस्कृतियों और समाज के विभिन्न समुदायों की विषय वस्तु को लगातार बढ़ावा देना, और उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है प्रयोगशाला से जमीन तक, लैब टू लैंड कार्यक्रम की शुरुआत किस साल हुई थी, तो 1979 में हुई थी, 1979 में। फिर नेक्स्ट है शब्द विस्तार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन पहली बार गढ़ा गया था, तो ये होगा 1872 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र शब्द है, तो ये ग्रीक शब्द है। फिर नेक्स्ट है लैंगरहैंस के द्वीप समूह खाली स्थान में मिलते हैं, तो ये कहलाता है अंतःस्रावी अग्नाशय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यूथ क्लब अध्यक्ष उदाहरण है, तो ये अप्रशिक्षित नेता का है। फिर नेक्स्ट है वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है, तो ये कहलाता है समूह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ से हम हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं के बीच का अंतर क्या कहलाता है, तो ये कहलाती है योजना सेतु। फिर नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन कहाँ से हुआ था, तो ये लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास में हुआ था। भारत में जो वर्तमान में हो रहे नियोजन है उसको क्या कहा जाता है, तो ये संकेतात्मक योजना कहलाती है। फिर नेक्स्ट किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को क्या कहा जाता है, तो ये कहलाता है प्रयोगधर्मिता। फिर नेक्स्ट है IRDP के अंतर्गत विकास के मूल इकाई हैं, तो जो IRDP है उसके लिए CD ब्लॉक होगा। फिर IRDP का पूरा नाम है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी समय प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाया गया भरोसा और योग्यता होता है, तो विश्वसनीयता होती है ये। फिर नेक्स्ट है यह परिवर्तन के क्रमिक व अनुक्रमिक चरणों को सूचित करता है, तो ये कहलाता है विकास। फिर नेक्स्ट है संप्रेषण SMCR मॉडल किसने दिया था, तो ये था वर्लो के द्वारा दिया गया था। ऐसा व्यक्ति जिसे उसके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता और सामान्यतः स्थानीय समूह संगठन के साथ अंशकालिक रूप से कार्य करता है, उसको क्या कहा जाता है, तो ये अप्रशिक्षित नेता हैं। फिर नेक्स्ट कार्यक्रमों को बनाने, क्रियान्वित करने व आकलन करने में लोगों की भागीदारी को कहा जाता है, तो ये सामुदायिक भागीदारी कहलाती है। फिर नेक्स्ट न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किसके दौरान की गई थी, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना कहलाती है। ये ऑप्शन था 7वीं और इसका राइट आंसर 5वीं होगा, सॉरी। फिर लोक कथा क्या है, तो ये पारंपरिक माध्यम है। प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान करने का मॉडल कौन सा था, तो ये जो मॉडल था ये व्यक्तित्व मॉडल था। फिर नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। फिर नेक्स्ट तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है, तो ये कहलाता है कार्यक्रम योजना का। फिर नेक्स्ट सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण, तो ये होता है लाक्षित समूह योजना का। फिर ऐसी नेतृत्व शैली है जो प्रतिभागितापूर्ण और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी रूप है, तो ये कहलाती है प्रजातांत्रिक। फिर नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण मिलता है और अपने काम के लिए भुगतान किया जाता है, तो ये कहलाते हैं पेशेवर नेता। फिर अप्रशिक्षित नेता में यह भी कहा जाता है, तो ये स्वैच्छिक नेता कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट योजना आयोग को दिया गया नया नाम क्या है, तो ये कहलाता है नीति आयोग। जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है, तो ये कहलाता है अहस्तक्षेपीय नेतृत्व।
किसी दस्तावेज की स्कैन की गई और टेलीफोन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई तस्वीर क्या कहलाती है? फैक्स होता है। फिर नेक्स्ट, समूह संचलता के लिए किसकी पहचान की आवश्यकता होती? तो ये कहलाता है नेतृत्व स्वरूप। मानव प्रजातियों और गैर मानव प्रजातियों के बीच के संप्रेषण को क्या कहा जाता है? तो ये अतिरिक्त व्यक्तिगत संप्रेषण है। DRDA का अर्थ क्या है? तो ये जिला ग्रामीण विकास एजेंसी है। किसी संदेश का प्रेषक के प्राप्तकर्ता तक समझने योग्य रूप में संप्रेषण होता है, तो ये कहलाता है संप्रेषण। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से लेकर 17 तक थी। फिर नेक्स्ट, कार्यक्रम योजना प्रक्रिया की प्रकृति क्या है? तो जोड़ना और एकीकरण होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास प्रक्रिया का दूसरा चरण क्या था? तो ये होता है लक्ष्य निर्धारण। तो इस प्रकार इनको अच्छे से देख लेंगे, बाकी पार्ट फिर अगले दिन होंगे। इनको अच्छे से देख लेंगे और सभी को शेयर कर देंगे। धन्यवाद।